अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा तो देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। तभी आप मनोज और रमेश को जान पाओगे, पहचान पाओगे आखिर इनकी इतनी जल्दी गहरी दोस्ती कैसे हुई। एक दूसरे को पहली बार देखा लेकिन विश्वास एक दूसरे पर काफ़ी हो रहा है। मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए डाउट भी है कि जो तू बोल रहा है सामने वाले के लिए वो सच भी है कि नहीं। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आपने पहला वाला भाग नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिएगा ज़रूर। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर इस कहानी को पूरी करूंगा और शुरुआत से ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कन्फ्यूज़न कुछ ऐसे होने वाले हैं। मुझे भी इस अनुभव के बाद पता पड़ा कि प्रेत की प्रजाति जो हम सोचकर चलते हैं वो कभी भी करवट बदलकर दूसरे को स्थान दे देती है। अभी इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं, इन वाले बटन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको उचित लगता है तो प्लीज़ दबाइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। रमेश और मनोज, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ कि बात कहाँ पर आई थी। सुबह हो चुकी थी, मालिक आ चुके थे और वो कहते हैं मनोज को कि अब तुम घर चले जाओ, कुछ देर सोकर आना, क्योंकि आज रात तुम्हारे को यहाँ जब फर्नीचर का काम होगा फिर से रुकना है, अगर तुम्हें उचित लगता है तो। मनोज ने कह दिया था कि नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और रात में भी कोई इशू नहीं था, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर। कोई जब दो पैसे बन ही रहे हैं और किसी को अभी मौका नहीं मिल रहा रुकने का या कोई नहीं चाहता तो मैं रुक जाऊंगा। मनोज के साथ साथ रमेश भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। बस वो देखना चाहता था कि ये नॉर्मल जा रहा है घर तक या कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है, क्योंकि जिसे देखा और बार बार देखा और जिसे सुबह भी देखा। वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये प्रेत का जो हमारे दिमाग में चलता था ना कि सिर्फ रात को या सुनसान एरिया में दिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये दिन में भरी भीड़ में भी दिख जाते हैं। ऐसे ही इसके साथ हो रहा है। वरना सुबह 5-6 बजे के आसपास भूत प्रेत वाली बातें कितनी महसूस या सुनी है हमने, लेकिन आज के अनुभव से ये बात तो क्लियर हो गई कि इनका कोई वक्त नहीं होता। वो अलग बात है कि 2 बजे से रात के 3:30 बजे तक ये अपने चरम सीमा पर होते हैं। होता क्या है कि यहाँ ये जब अपने घर में जा रहा था मनोज, तो उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा था, हाथ दिखे थे और एक कुछ अजीब सा चेहरा दिखा था, ढंग से पहचान नहीं पाया। चेहरे पर कुछ बाल थे, तो इसे ये लगा कि घर में जैसे आया तो बच्चों ने खेल खेल में कि भाई पिताजी आए हैं, उन्हें मजाक में जैसे पकड़ रहे हैं या उनके साथ खेल रहे हैं। ये रमेश ने देखा था दरवाज़ा बंद जब हो रहा था। अब इसे इंतज़ार था कि शाम होगी और जब ये वापस आएगा तो मैं इससे पूछूंगा कि इसके घर में बच्चे कितने बड़े हैं, साथ रहते हैं या नहीं रहते। अब होता क्या है कि शाम हुई, वो अपने नौकरी पर आया और ये जो भाई साहब है ना रमेश, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बाहर बैठे रहे। ये पहले यहाँ से अपने घर चले गए थे, घर पर जाकर सारी बातें बताई होंगी और वापस काम पर आए हैं। यहाँ पर लोग आ रहे थे, जो क्रियाएं होती हैं वो हो रही थी। मुक्ति द्वार जिसलिए होता है आप जानते ही हैं, घाट पर सब लोग आ रहे थे। यहाँ का माहौल ना बहुत ज़्यादा एक मतलब कह सकते हैं कि आंसुओं से भरा होता है। पूरी आसपास आपको ऐसी वाइब मिलेगी जैसे मंदिर में आते हो तो एकदम ताजगी सी मिलती है ना, ऐसे यहाँ पर आते के साथ ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और वास्तव में सब कुछ खत्म हो ही जाता है वहाँ। ये यहाँ के लोगों को बताना तो चाहता है लेकिन आज व्यवस्था कुछ अजीब है। मतलब ऐसा ना जाने कैसे हुआ, ईश्वर को क्या ही मंजूर था। 5-6 शरीर वेटिंग में वहाँ चबूतरों पर रखे हुए थे कि जब ये सब हो जाएगा, कंप्लीट होगा, फिर इन लोगों का नंबर आएगा। मतलब वेटिंग में लोग खड़े थे। यहाँ पर घाट के बारे में बोल रहा हूँ। पंडित जी से कहते हैं ये कि ना जाने आज क्या ही ईश्वर को मंजूर है, देखना कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए और कितना बुरा हो रहा है ये। पंडित जी ने कहा जिसका वक्त लिखा है ऐसा ही होता है, लेकिन तू कुछ और भी बात कहना चाहता है, साफ साफ बता क्या हुआ है। तो इसने पंडित जी से कहा कि जब सब लोग चले जाएंगे तो आप जब शाम को घर जाओगे उससे पहले मेरे से मिलकर जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कल रात सो ही नहीं पाया। तो उन्होंने हंसकर एकदम से मजाक में बोल दिया, क्यों भूत प्रेत देख लिए? इसने कहा हाँ। पंडित जी ने कहा कि अब मुझे ज़रा विस्तार से बता कि बात क्या हुई है। इसने फिर वही बात बताई जो रात को देखा महसूस करा गया है कि घाट से बाहर आकर उसने दीवार पे सहारा लगाकर बैठ गया था और सामने एक आदमी है मनोज नाम का, उसे ये सब कुछ दिख रहा है। उसी ने मुझे अंदर जाने से रोक लिया, वरना तो समस्या हो जाती। उन्होंने कहा कि अगर उसने रोका है, क्या वो भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था?
कुछ अजीब बोल रहा है, कुछ कह रहे मैंने उसका पैर पकड़े हुए एक बच्चे को देखा है। पंडित जी ने कहा कि हो भी सकता है हम बात जो सोच रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम गलत हो। वो जो प्रेत है, मतलब वो जो तीसरी शक्ति है जिसे यहाँ घाट से बाहर निकलते में उस आदमी ने, मनोज ने देख लिया, वो उसके साथ घर तक चली गई है। और कोशिश करो कि वो घर से उसके साथ ही बाहर निकले। तुम्हारा दोस्त है ना? उसने कहा हाँ, मतलब दोस्त ऐसा भी नहीं, बस कल ही जान पहचान हुई है। कह रहा चाहे दोस्ती एक दिन की हो चाहे 1 घंटे की हो, पंडित जी ने कहा उसकी मदद करनी चाहिए। किसी भी तरह वो प्रेत के साथ बाहर आए तो मैं अगले दिन कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अगर वो उसे घर में छोड़ आया तो घर में उसके जो भी लोग हैं उनको भी, या मनोज जो तुम्हारा दोस्त है उसको भी महसूस हो सकता है। उसे घर से बाहर लाना पड़ेगा, कोई लालच देकर या कैसे भी। पंडित जी मैं क्या कर सकता हूँ अपने दोस्त के लिए, ये बताइए। अब देखिए ये आदमी तो उसके लिए सोच रहा है, रमेश जो है, लेकिन मनोज को इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, मतलब वो वाली बात नहीं है कि दोनों की गहरी दोस्ती है। पंडित जी ने कहा देख, एक ये टोटका होता है, मैंने पहले काफ़ी समय पहले किसी को ये बताया था और हाँ उसका असर हुआ था। अगर तू करके देख सकता है तो देख ले, मैं तुझे चीज़ें बता देता हूँ। बताइए। यहाँ पंडित जी ने कहा कि 5 तरह की दालें, थोड़ी थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं कि 1-1 किलो लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी दालें 5 तरह की, एक सफ़ेद कपड़े में। और ये चीज़ें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो लिख के बताया ना कि हमने ये किया वो मैं बता रहा हूँ। और आप इनमें से कुछ भी ट्राई मत करना। हर किसी के ग्रह और हर किसी का उतारा अलग तरीके का होता है। मौलवी भगत जी की जैसा नहीं करते और भगत जी मौलवी जैसा नहीं करते, तो इन्हीं में 2 में डिफरेंस आ गया। ना जाने कितने लोग हैं, किसने किसकी सिद्धि कर रखी है, किसने किसकी पढ़ाई कर रखी है, किस पर किसका हाथ है, वो उसी हिसाब से उतारा करता है, उसी हिसाब से बताता है। ठीक है। और जो ये घाट पर पूजा पाठ कराते हैं ना पंडित जी, ये यहाँ से मतलब जब सबकी क्रियाएं करा देते हैं उसके बाद दोबारा घर जाके नहाकर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की मिनिमम पूजा होती है इनकी डेली। क्योंकि अगर ये ना करें और गलती से कोई रुष्ट प्रेत साथ लग जाए तो पूरे घर को, आप जानते ही हैं अगला शब्द। खैर होता क्या है कि पंडित जी ने बताई इन्हें कुछ चीज़ें कि 5 तरह की दाल, उसमें थोड़ा सा कपूर लेकर एक सफ़ेद कपड़े में उसके घर में जाना है, टेबल पर रखना है और घर के सभी लोगों की नज़र उस पर पड़नी चाहिए। और उसे उठाकर जब बाहर आ रहे हो तो वापस जेब में रख कर लाना। और जहां उस प्रेत को सबसे पहले देखा था तुमने या उसने, किसी ने भी, वहां पर उस पोटी को रख देना और बस अपने काम करते रहना या अंदर आ जाना, जो भी, लेकिन जो बताया वो करना ज़रूर। इससे क्या होगा कि वो उस घर से बाहर भी आएगा और अपने स्थान पर आ जाएगा। फिर बाकी जो उसे करना है, यहाँ अंदर खेलना है या पेड़ों के पीछे छुपना है, जो भी करना है वो करेगा, लेकिन उसके घर से बाहर निकलेगा। लेकिन पंडित जी सिर्फ इतने से हो जाएगा? कह रहे इतना सा नहीं, और जब तुम ये काम करने जाओ तो उससे पहले मुझे बता देना, मैं कुछ पढ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब नॉर्मल ऐसा नहीं कि गए और लाला जी की दुकान से 5 दाल ले ली और करके किसी के घर पर रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक उसे पढ़कर बनाओगे नहीं। मतलब किसी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहा है, वो दाल नहीं, उसे कुछ और दिखेगा। और ये जैसे होता है ना कि बताशा पढ़कर किसी को खिला दिया, पानी पढ़कर किसी को पिला दिया, या बिस्किट किसी को पढ़कर खिला दिया, ऐसे दाल पढ़कर भी प्रेतों को दाल पर लाया जा सकता है। आपको पता है, घर के आगे दाल बिखरी हुई हो या राई के दाने हो तो कोई आप पर कोशिशें कर रहा है। ये गलत नहीं है। मेरे पास कल भी एक मैसेज आया था कि आए दिन कुछ तरह की दालें घर के आगे दिखती हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल आपके बराबर में या आपके घर में कोई परचून की दुकान है जिसमें लोग ले जा रहे हैं दाल तो थोड़ी बहुत बिखर रही है। कोई ख़ास तौर से पढ़ाई कर कर, तैयारी करवा कर आपके लिए कुछ छोड़ रहा है। और इसका ना एक सोल्यूशन बता देता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कहानी से भटकर बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है आज की डेट में। कीले के लिए ना हम कभी कभी सही वक्त रहते कहीं पहुँच नहीं पाते, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्रोटेक्शन करके चलो। आप एक नियम बांध लीजिए कि घर में 15 दिन के अंदर ये नमक से 1 चम्मच नमक डाल के पूरे घर में साबुन का पोंछा जो होता है वो लगेगा, हर हाल में लगेगा। और इस पानी को घर के बाहर नहीं फेंकते हैं, ठीक है? आपको अपने वॉशरूम में आके उस पानी को फ्लश कर देना है और फिर पानी पूरा बाहर। अगर बाई चांस पॉसिबल है आपके घर के सामने कोई ऐसा बहता पानी जाता है जो कि सीधा बड़े नदी नाले पे जाता है, तो आप बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन
जितना मेरे को पता है और जितना ज़्यादा असरदार है वो यही है कि घर का जो पानी है, जो आपने पोंछा वगैरह लगाकर जो भी मैला पानी जो है वो फ्लश कराइए घर में 15 दिन में एक बार, ये करना ज़रूर। ठीक है, ये तो हुई एक बात। और आगे आप इस दाल वाले से कैसे बच सकते हो, ठीक है, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और कैसी लग रही है कहानी, प्लीज़ लेट मी नो। मेरे बताने का तरीका या कहानी में रुचि आपकी कैसी है बताना। होता क्या है कि यहाँ पंडित जी ने इसे जो बताया ये उसके लिए तैयार था कि शाम को जब मैं उसके जाऊंगा और उससे पहले दाल लेकर पंडित जी के पास आना है। तकरीबन शाम 4 सवा 4 बजे तक सब कुछ नॉर्मल रहा। ये दाल लेने गया और वहाँ से पंडित जी के पास आया। अब उन्होंने पढ़कर जब इसे दिया तो एक गेट पर जाकर वापस लौट आया। पंडित जी ने जैसे ही देखा वो वापस आ रहा है, रोक दिया उसे, आवाज़ दी और कहा कि बस वहीं रुक जा, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी उठकर उसके पास आए और बोलते हैं कि वापस क्यों लौट रहे थे, क्या हुआ? कह रहे वो तो सामने खड़ा है। मनोज तो सामने खड़ा है, मैं उसके घर जाकर क्या करूँगा अब? पंडित जी उसके साथ बाहर तक आए, बिल्कुल रोड पर आ गए। अब कहते कहाँ पर खड़ा है, कौन है मनोज, एक बार मुझे दिखाओ। तो एक पेड़ को देखकर ये बोल रहा था, कह रहे वो सामने जो खड़ा है ना सफ़ेद कमीज में, ये मनोज है। अब पंडित जी ने उसे देखा, फिर सामने देखा पेड़, कह रहे अच्छा ये है मनोज। अच्छा अभी मनोज क्या कर रहा है? अरे पंडित जी आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपको मनोज दिख ही नहीं रहा है। मैं अब उसके घर जाकर क्या करूँगा? पंडित जी ने कहा कि बेटा अब तो जाना ज़रूर है, क्योंकि ये अब छल तेरे साथ कर रहा है, तुझे वो उसके घर तक नहीं जाने दे रहा, यानी उसे भी हल्की फुल्की ये खबर है कि हम क्या करने वाले हैं। अब तो ज़रूर जाना है तुझे उसके घर। अरे पंडित जी जब वो यहाँ आ गया तो मैं उसके घर जाकर क्या करूँगा? पंडित जी ने इसे यकीन दिला दिया कि तेरे घर पहुँचने से पहले ये अपने घर आ जाएगा। तू फटाफट से तेजी से इसके घर जाएगा ना, ये उससे तेज अपने घर पर पहुँच जाएगा। तू परेशान मत हो, तेरा दोस्त उसके घर पर ही मिलेगा, तू अब यहाँ से जा। अब पंडित जी ने इसे भेजा। ये गया तो इत्तेफाक देखिए कि दरवाज़ा उसी ने खोला और छुटते रमेश ने क्या कहा कि अरे मुझसे पहले तुम कैसे पहुंच गए? मैं तो यार तेज तेज चलकर आ रहा था। मनोज ने कहा कि कहाँ पहुंच गए? मैं तो घर पर ही हूँ, और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे मैं अभी बहुत तेज़ प्यास लग रही थी ना, तो सोचा कि किसके घर का दरवाज़ा खटखटाऊँ, अपने दोस्त का खटका लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, अंदर आओ, और पानी के साथ चाय, और फिर उसके बाद मैं भी चल ही रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक ठीक। अब ये इंतज़ार में थे कि घर के सभी लोग, बच्चे, धर्मपत्नी और इनका दोस्त मनोज, सब इस कमरे में हो। तो इन्होंने कुछ नौटंकी सी करनी शुरू कर दी, बच्चों को हंसाने के लिए कुछ क्रियाएं जो मजाक मस्ती करते हैं या तुतला कर बोलना। तो सभी लोग इस कमरे के अंदर थे। सबको कहते हैं कि देखो मैं एक जादू दिखाता हूँ, बच्चों ध्यान से देखो मैं एक जादू दिखाता हूँ, मेरी जेब में देखो इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो जेब खाली थी, फिर ऐसे हाथ कर दिया, फिर दूसरी जेब से वो रुमाल जिसके अंदर पोटली में सब बंधा हुआ है। जैसे ही निकाल रहे थे मनोज ने हाथ पकड़ लिया। अरे ये सब रहने दो ना, ये सब रहने दो, बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हैं, और ये कोशिश ठीक रही आपकी, लेकिन इसे रहने दो। अब वो समझ गया रमेश कि मनोज ने ये वाला हाथ क्यों रोका, यानी मनोज के माध्यम से कोई और है जो कि ये चीज़ बाहर नहीं आने देता। रमेश ने कहा कि नहीं, बच्चों को तो मैं जादू पूरा दिखाऊंगा, भाभी जी आप भी देखना जरा। अब बच्चे सब देख रहे हैं। रमेश थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करते हुए अपने हाथ को बाहर निकालता है और वो पोटली रख देता है। जैसे ही उसने पोटली रखी, ये मतलब बेड पर एकदम सिकुड़ के ऊपर बैठ गया, कॉर्नर में बिल्कुल चिपक कर, और हंसकर देखकर कहता है कि अच्छा मुझे वापस ले जा रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ से जाना नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। अब जो धर्मपत्नी है वो देखती हैं और मनोज से कहती हैं कि आप इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हो, सब ठीक है? रमेश ने कहा कि भाभी जी ठीक तो कुछ भी नहीं है, इसने कल एक प्रेत देखा है घाट से बाहर निकलते में, और मैं आपको सीधे सीधे तरीके से बता रहा हूँ। अब मैंने किसी पंडित जी से बात करी है, वो इसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो इनकी धर्मपत्नी बोली कि भाई साहब सुबह जब से ये आए हैं ना, तब से न जाने 4-5 बार खाना खा चुके हैं, और मुझे अजीब इस बात का नहीं लग रहा कि खाना खा रहे हैं, नहीं वो तो भूख है कभी भी लग जाती है, लेकिन जिस तरह से ये खा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा था। और जब भी इनके सामने खाना रख दो, कुछ भी परोसो, ये इस तरह से खाते हैं जैसे पहली बार खाना खा रहे हो। ये अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, तो कुछ अजीब अजीब डरावनी सी या कुछ घुर्राने की सी आवाज़ें आ रही थी इनके पास से।
हमें लगा कि शायद थकान की वजह से खर्राटे लोग लेते ही हैं, लेकिन ये आवाज़ें कुछ अजीब थी। उन्होंने कहा, हाँ भाभी जी, मुझे पता है इनके साथ कोई दिक्कत लग चुकी है और ये जिस तरह से कर रहे हैं आपको साफ पता पड़ रहा होगा, तो ये आज नौकरी पर तो जा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, इनका नौकरी पर जाना ज़रूरी है और इनको मैं लेकर जाऊंगा और मैं ही छोड़ कर जाऊंगा। इनकी मदद के लिए मैं हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी मदद करी थी। आज ये हालत मेरी होती अगर इन्होंने मुझे अंदर घाट में जाने से ना रोका होता। जैसा जैसा पंडित जी ने बताया, इसने उस दाल की पोटली से वो किया, सभी के माथे और पैर छुआया इसने। जब इनके छुआ रहे थे तो ये मतलब कोशिश करके हटा रहे थे हाथ कि नहीं मेरे से दूर रहे, कुछ भी कर मेरे से दूर रहे, और इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था कि आसपास के लोग आ गए थे मदद के लिए कि क्या हो गया। और यहाँ के लोग बहुत जल्दी इस चीज़ पर भरोसा कर गए कि इसके साथ प्रेत है, बहुत जल्दी। वरना होता है ना कि लोग मतलब पड़ोस में या नेबर जितना भी है, हर तरह का होता है कि भाई कुछ लोग मानते हैं ये होते हैं, कुछ ये कहते हैं कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती, कोई टोटका नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइंस होती है। और अगर किसी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो वो सोचता है कि हमने भूत देख लिया। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, और मैं दोनों की वैल्यू करता हूँ। ठीक है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। जिसके साथ होता है, जिसके साथ ऐसी बीत रही होती है, वो जानता है कि भूत प्रेत अगर घर में वास कर गए तो क्या हाल होता है। घर में पूजा पाठ होना एक दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटे में बंद हो जाता है। अगर आप सोचें ना कि हम ईश्वर भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में क्या ही होगा, अगर किसी ने पढ़ दिया और घर में आ गया फिर पूजा भी नहीं होगी। समझ गए? और ये प्रेत ऐसा ही है, भीड़ से डरता है। जैसे ही इस घर में थोड़े से लोगों की भीड़ बढ़ी, ये चुपचाप बैठ गया मनोज और कहता है कि और यहाँ पर आना कैसा हुआ। यानी वो अभी डर कर मनोज में ही कहीं छुप कर बैठ गया है। तो रमेश ने कहा कि हमें काम पर जाना है, हमारे साथ चल। सभी लोगों ने देखा कि अभी ये कैसी हरकतें कर रहा था, अब ये ठीक है? हाँ हाँ ये ठीक है, आप जाइए। सभी लोगों को भेजा गया। जो धर्मपत्नी है वो बड़ी मतलब परेशान हो रही थी, सुमन नाम है इनका, और कहती हैं कि क्या मुझे भी वहाँ जाना चाहिए इनके साथ। उन्होंने कहा नहीं, आप भाभी जी बच्चों के साथ यहाँ रहो। और मुझे कल से मतलब जब सुबह से छोड़ने आया था तब से डाउट था कि इसका पैर पकड़कर कोई अंदर आया है। इन्होंने कहा पैर से मुझे याद आया कि एक पैर को घसीट घसीट कर चल रहे, ऐसे नहीं चलते थे, नॉर्मल चलते थे। ये कब से हो रहा है? ये सुबह जब आए हैं तब से हो रहा है। अब ये जब अपने इस बेड से उतरकर इनके साथ जा रहा था मनोज, तो हाँ एक पैर घसीट रहा था। रमेश ने कहा कि ठीक से क्यों नहीं चलता है? उसने कहा मैं ठीक से ही तो चल रहा हूं और ऐसे ही चलता हूं मैं। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं परेशानी तो कोई नहीं, चल मेरे साथ चल। अब ये यहां से घसीटता हुआ ही पैर बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही ये नॉर्मल चलने लगा जैसे रमेश चल रहा था। अब रमेश ने पलटकर भाभी जी की तरफ देखा और फिर हाथ से इशारा करा कि सब ठीक होगा, आप निश्चिंत रहना। उनके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू दिख रहे थे कि भाई पहली बात, इस आदमी को जानते नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कुछ पढ़ रहा हो, कुछ गलत खिला दिया हो। लेकिन विश्वास भी इसलिए करना पड़ रहा है कि वो मदद के लिए आ रहा है सभी के। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि कोई मदद के लिए भी आता है ना तो घर के दरवाजे इस तरह से नहीं खोले जाते। वो जो बैठकर पढ़ रहा है, माथे पे लगा दिया, पैर पे लगा दिया, ये तो चलिए भला आदमी था। बाई चांस कोई तांत्रिक घर में आ जाए और इस तरह के करने लग जाए ना, तो फिर वो ये करने के बाद अपने घर से आपको कठपुतली क्या होती है वो दिखाएगा। ये यहां से अपने काम पर आए, मालिक से मिले, बात हुई, सब कुछ नॉर्मल था। अब रमेश यहां से रोड पार करके घाट की जो दीवार है उस तक आए। वहीं पर वो पोटली छोड़ दी जहां पर इसने देखा था सबसे पहले, मतलब मनोज ने सबसे पहले जहां देखा था। छोड़ने के बाद ये अंदर आते हैं और पंडित जी अभी इसका इंतजार ही कर रहे थे। पंडित जी ने उसे देखा और कहा कि काफी देर हो गई बेटा, सब कुछ ठीक है? उसने बताया घर पर किस तरह की हरकत कर रहा था, पैर घसीट कर चल रहा था। पंडित जी ने कहा कि पैर घसीट कर चल रहा था, बाहर आने के बाद ठीक तो नहीं हो गया? उन्होंने कहा घर के बाहर जब आया उसके बाद नॉर्मल चल रहा था। पंडित जी कहते हैं कि बेटा उसने तो घर में अपना स्थान बना लिया, जो तू दाल वगैरह लाया है वो कहाँ रखी है? इसने बताया कि दाल तो बाहर ही रखी है, जहां पर हमने उसे सबसे पहले देखा था। इन्होंने कहा भाग कर जा, इससे पहले कोई उसे उठा ले। या तो मनोज उसे उठाकर ले जाएगा, या कोई जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, कोई पोटली बनी है, कोई राह चलता ही ले जाए, उसे फटाफट से लेकर आ। क्यों, क्या बात हो गई?
पंडित जी ने कहा कि मेरे को एक बार देखना है कि वो सारी दालें खराब हुई हैं या नहीं, क्योंकि अगर खराब हुई तो वो यहाँ तक आ गया, और अगर खराब नहीं हुई हैं और वो ठीक हैं तो वो घर में ही है, इसकी अब पुष्टि हो चुकी है। ये भागा भागा गया और बाहर देखता है, किस्मत इतनी बढ़िया थी कि वो पोटली जो इसने रखी थी अभी है। खोल कर देखता है तो दाल बिल्कुल नॉर्मल। पंडित जी को लाकर दिखाता है तो उन्होंने कहा, हाँ वो आया नहीं घर से बाहर, दोबारा से तेरे को जाना होगा। लेकिन मनोज तो घर पर है नहीं, मैं नहीं जा सकता, और मनोज को वापस लेकर घर पर कैसे जाएंगे? पंडित जी आप कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं ऐसे नहीं जाया जाता, जब तक वो ही मदद के लिए बाहर नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जा सकते, और ऐसे घर पर जाना भी नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि कहीं ये लोग उसको मतलब घर में ना रखना चाह रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता पड़ जाए कि हमारे साथ कोई प्रेत आ गया, लेकिन उसके बाद से हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, तो वो उसे रोकने के जरिए ढूंढते हैं, भेजने के नहीं। कोई ना कोई घर में है ऐसा जिसने इस दाल को पहचान लिया था। सबसे पहले किसने देखी थी ये? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो बच्चे देखे ये वाली पोटली, फिर उसके बाद भाभी जी, और फिर इसने मनोज ने देखी थी। इनके घर में कोई और भी है? नहीं, घर में तो कोई और नहीं था। कहते हैं जब ये चिल्ला रहा था या तुम्हारी अजीब अजीब बातें हो रही थी, वो डरावनी हरकतें कर रहा था, तो घर में सबसे पहले जो तुम बता रहे बहुत सारे पड़ोसी आ गए थे, कौन आया था? उन्होंने कहा, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन हाँ 2 महिलाएं सबसे पहले आई थी। तुम उन्हें देखकर पहचान सकते हो? नहीं, मैं नहीं पहचान सकता, और मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, ना मेरा घर है ना आस पड़ोस है, मैं कैसे पहचानूंगा? उन्होंने कहा, वो औरत अभी तुम बाहर बैठ जाओ, इसकी दुकान के आसपास आएंगी, अगर वही दोनों हैं तो मुझे बताना जरूर। तकरीबन 1 घंटा ये यहाँ पर बैठा रहा, तभी थोड़ी देर बाद वो जो 2 औरतें हैं वो उसके दुकान के कॉर्नर में आकर बैठ गई। इनका ये काम नहीं था, लेकिन ये क्या कर रही थी, इन्होंने एक बड़ी सी प्लेट, उसमें 8-10 नारियल के छोटे छोटे पीस रखे हुए थे। जैसे होता है ना नारियल गोला, जिसे गोला भी बोलते हैं, नारियल बेचने वाले बस स्टैंड वगैरह पे मिलते ही है, लाल बत्ती के आसपास भी। तो वो दोनों महिलाएं वहां पर आई, उन्होंने गोला घर से छील छाल के मतलब अपना पीस वीस बनाकर लाई थी, और दोनों ने थाली में लिया और गोला वहां पर आसपास में बेचने लग गई। ये भागा भागा अंदर आया, पंडित जी को सारी बात बताता है कि वो गोला बेचने वाली हैं और सामने ही गोला बेच रही हैं। उन्होंने कहा, पहली बात वो गोला बेचने वाली है ही नहीं, मैं चल रहा हूँ। पंडित जी बाहर आए और देखते क्या है कि वो ना सिर्फ उस दुकान के आसपास इस तरह से चक्कर लगा रही थी, बोलना गोला ले लो, ये सब जो भी वो कर रही थी, लेकिन सिर्फ उस दुकान से इधर तक और इधर से इधर तक। अगर तुम मतलब किसी ऐसी जगह हो जहां ट्रैफिक रुकता है तब तो कोई खरीदेगा। अब तुम चलती रोड पर हो, कोई गोला देखकर एकदम से ब्रेक लगा दे और फिर रुके और फिर खाए तो बात अलग है, वरना ऐसे तो बिकेगा नहीं है। पंडित जी ने कहा, यही दोनों हैं जो कर रही हैं, ये दोनों टोटके पड़ती हैं, और इन्हें कहीं से ये पता चल गया है कि इसके साथ कोई घर में आ गया, अब ये उसे रोक कर खेल खिला रही हैं। पंडित जी ने कहा, एक काम कर, मुझे रोड पार करा जरा, मैं उसकी दुकान तक चलूंगा। पंडित जी आप चल पाओगे? हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा, तू चल मेरे को लेकर। अब इनका हाथ पकड़कर पंडित जी को रोड पार कराई, और पंडित जी उसकी दुकान पर आए, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, क्योंकि भाई एक तो अवस्था इतनी सही नहीं थी इनकी, फिर भी उसकी मदद के लिए ये इतनी देर तक रुके रहे। बाहर कुर्सी पर बैठे तो जो दुकान का मालिक है, मनोज का जो मालिक है, वो आया, देखता है कि अरे भाई साहब आप ठीक हो, रुको मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। पानी वानी पिलवाया गया। अरे आपकी दुकान पर कोई मनोज लड़का काम करता है, मनोज को बुलाया। मनोज आया, उन्हें देखता है कि हाँ पंडित जी राम राम। हाँ बेटा राम राम, ठीक है तू? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और रमेश तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। आप सब एक दूसरे को जानते हो, चलो आप देख लो, बात कर लो, जरा मैं अंदर फर्नीचर देखता हूँ। मालिक तो अंदर चले गए। मनोज से पंडित जी ने कहा कि बेटा एक समस्या है, अगर तू उस बात को सुने, हमारी बात को, तो दूर हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि तेरे घर में भूत प्रेत वाली जो एक चीजें हैं ना, जो होती हैं, जो सुनते हैं हम, वो होनी शुरू हो जाएंगी। आप ये सब मत बोलो, मैंने कल भी बताया था मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। बेटा डरना भी चाहिए, और ये जो सामने 2 औरतें हैं ना, इन दोनों से ध्यान से देख ले, लिया दिया आज के दिन कुछ मत खा लियो। अब इसने कहा कि ये तो गोला बेचने वाली जो है, इनके बारे में बोल रहे हो आप? मैं गोला वैसे भी नहीं खाता। कहते नहीं बेटा, कोई ना कोई स्थिति ऐसी जरूर बनेगी कि इनका लिया दिया तू खाएगा या पिएगा। मतलब मैं तेरे को आगाह कर रहा हूं,
और अपने घर के लोगों को भी बोल दियो कि इन दोनों औरतों से थोड़ा दूरी बना ले। ये अब उन्हें दोबारा से जब देखता है कहता है हाँ ये मेरे घर के पास ही रहती हैं दोनों, लेकिन गोला वगैरह नहीं बेचती, इनके पति तो फैक्ट्री में काम करते हैं और पैसे की इन्हें ऐसी भी दिक्कत नहीं है कि सड़क पर इस तरह से सामान बेचे। लेकिन पंडित जी ये क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा बेटा तेरे लिए टोटका पड़ रही हैं। अब ये डर गया मनोज, मेरे लिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटा बिगाड़ा तो किसी का कुछ नहीं है, लेकिन जिसको तू साथ लेकर गया है ना उसे ये अपनी कठपुतली बनाना चाहती हैं। और तेरे घर में सभी से ये दोनों परेशान हैं, तेरी वाइफ तेरे बच्चों से या तेरी खुशियों से। मेरी खुशियों से? मैं कोई इतना भी राजा तो हूं नहीं, सेठ तो हूं नहीं, मेहनत ही करता हूं। उन्होंने कहा बेटा दूसरे की मेहनत नहीं दिखती, उसके चेहरे पर खुशी दिखती है सामने वाले को, और उसी से आदमी परेशान हो जाता है। इसके साथ आगे जो हुआ ना बड़ा भयंकर हुआ। कोशिश तो थी कि इसी पार्ट में फाइनल कर दूंगा, लेकिन आगे जो इनके साथ हुआ ना बहुत ज़्यादा तेज तेज जल्दी जल्दी सुनाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि पढ़कर सुना रहा है। इसलिए मुझे इस बार मौका दीजिए कि मैं नेक्स्ट पार्ट में फाइनल कर पाऊँ। उसके बाद से कहानियाँ अनुभव 35 से 40 मिनट तक के होंगे, लेकिन एक ही भाग में होंगे, ये वादा है मेरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और गुस्सा नहीं होना प्लीज़। हाँ।